So, hello everyone, welcome to Reasoning with Yogesh sir, where success begins and your one-stop destination for all exams. तो अभी हम LIC AA और IBPS क्लर्क के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसके हम प्रीलिम्स के लिए अभी तक पढ़ रहे हैं। बाकी मेरा आगे प्लान है कि IBPS PO के मेंस के लिए भी पढ़ा जाए और SBI क्लर्क के मेंस के लिए भी हम पढ़ेंगे वहां पर। तो आप लोग साथ में बने रहना, हम इन सबके मेंस की भी तैयारी साथ में ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और हमें कैसे अप्रोच रखनी है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वर सीटेड इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का गेम हो। तो आइए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के गेम को कैसे कंप्लीट करना है या कैसे टैकल करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो समझते हैं। आपको पता नहीं है कितने लोग हैं, फेसिंग नॉर्थ है, बट ये पता है। तो आपके पास एक सीधी सी लाइन है, इस पर लोगों को बिठाना है, जहां मर्जी बिठाना चाहो वहां बिठाओ। तो पहली लाइन है हमारे पास, फोर पीपल आर सीटेड बिटवीन जे एंड एन। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ, जे और एन के बीच में चार लोग हैं, तो एक दो तीन चार और यहाँ पर एन आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि दो कंडीशंस लेके चलो। तो यार ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों प्यारे कि यहाँ पर जे हो और यहाँ पर एन हो। उल्टा भी तो हो सकता है, चार लोग हैं उनके बीच में, लेकिन ये थोड़ी पता है कि जे के राइट में एन है या एन के राइट में जे है। तो ये चीज आप ऐसे दोनों तरीके से बना सकते हो। आगे बोला गया, टू पीपल आर सीटेड बिटवीन पी एंड जे वेयर पी इज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, तो दो पर्सन है पी और जे के बीच में। तो यहाँ पे समझना, अब पहले मैंने जब ये चार लोग बीच में बनाए तो दोनों साइड बनाया, ऊपर और नीचे, क्योंकि वो दोनों जगह फिक्स होने वाले हैं, उतने पर्सन होंगे। अब इसने कहा कि पी और जे के बीच में दो लोग हैं, तो देखो यहाँ पे मैं कैसे बना रहा हूँ, एक दो और ये पी, और ये हमारा एंड है, इसके इधर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन में मैं देखो सिर्फ इतना बनाऊंगा, एक दो और पी। इस लाइन को मैं नीचे तक नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वो नीचे की साइड वो पर्सन बना ही नहीं। ठीक है, तो जिधर की साइड वो पर्सन बन रहा है उधर की साइड मैंने बनाया, बाकी एंड आया मैंने डॉट लगाया कि अब इसके उधर या उधर नहीं जाना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। U इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट में सेकंड पे है, तो एक दो, तो यहाँ पर J आ जाएगा, सॉरी क्या था, U, तो यहाँ पर U आ जाएगा। ठीक है, तो ये अरे बन जा मेरे भाई, U यहाँ पर आ जाएगा। U इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, तो सेकंड टू द लेफ्ट मतलब बीच में एक आएगा, देन U आ जाएगा। नीचे वाली कंडीशन में अगर आप जाओगे तो एक और ये फिर दूसरा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ये यहाँ पर आपका बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी सीटेड फिफ्थ टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में पांच पे होना चाहिए टी, तो एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पर अपना टी आ जाएगा फिफ्थ टू द राइट। यहाँ पे काउंट करो, एक दो तीन चार और यहाँ पर अपना टी आ जाएगा फिफ्थ टू द राइट। तो देखो पर्सन जहां ऊपर वाली कंडीशन में बन रहा है तो ऊपर वाली में बना रहे हैं, नीचे वाली में बन रहा है तो नीचे, दोनों साइड नहीं लाइन खींची जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। राइट ऑफ यू हो गया। ठीक है, टी सीटेड ओनली वन पर्सन इज सीटेड बिटवीन आर एंड यू, तो आर और यू के बीच में एक का गैप। अब इधर की साइड तो एन बैठा है एक छोड़ के, तो इसका मतलब है कि इधर ही होगा, तो आर इधर आ जाएगा। इधर की साइड एन बैठा है तो ऑब्वियस सी बात आ गई, यहाँ पर आर आ जाएगा, एक छोड़ के आर हमारा बन जाता है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सीटेड बिटवीन आर एंड यू। सिक्स पीपल आर सीटेड बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में छह लोग हैं, एस और आर के बीच में छह लोग हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, भूल ना जाए कहीं। ठीक है, सिक्स पीपल आर सीटेड बिटवीन एस एंड आर वेयर एस इज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स, तो एक किसी एंड पे है, तो आपको पता है कि उधर ही जाने वाला है, क्योंकि इधर वाले एंड तक तो वो पहुंचेगा नहीं। तो एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग हैं और यहाँ पर आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में आप इधर नहीं बना सकते क्योंकि पी एंड पे है, तो एक दो तीन चार पांच छह, यहीं पे एस और यहीं पे टी नहीं हो सकता, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। टू पीपल आर सीटेड बिटवीन एम एंड एस, एम और एस के बीच में दो हैं, तो एक दो और इस वाली लाइन पर अपना क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, नीचे वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लीनियर रो में आ जाए तो हमें अप्रोच किस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये जो पर्सन बीच में रह गए हैं ये खाली रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अननोन है, बट आप अगर पूछा जाए कि पूरी रो में कितने लोग हैं तो ये भी काउंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर सीटेड, अच्छा टू द राइट ऑफ टी, तो राइट ऑफ टी कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी फाइव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में कितने लोग हैं, काउंट कर लो यहाँ पर, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो एन और एम के बीच में सात है, तो ऑप्शन नंबर डी सेवन इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए
m is related to t in the same way r is related to m is related to t। तो m और t के बीच में कितने का गैप है वो समझ लेना। एक दो, अरे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एम और टी के बीच में 10 का गैप है, तो आर और किसी के बीच में 10 का हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, नहीं, आर जो पर्सन आ रहा है वो अलग है। एम रिलेटेड टू टी, आर रिलेटेड टू हुम, ठीक है, एम रिलेटेड टू टी, यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, एक बार रुकना। हम्म, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कहाँ तक पहुंच गया मैं भूल गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 बीच में है एम और टी के। आर और किसके बीच में 10 लोग हैं वो देखना मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये तो 11 आ रहे हैं, नहीं ये तो नहीं हो सकता। देखो जैसे एम और टी के बीच में अगर 10 लोग हैं तो आर और जो दूसरा पर्सन है उसके बीच में भी 10 लोग होने चाहिए, तो ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसको ऐसे मान तो नहीं सकते वैसे। एम इज रिलेटेड टू टी, दूसरा कुछ देख लेते हैं कि अगर कोई और कंडीशन तो नहीं मैच कर रही है यहाँ पर, एम इज रिलेटेड टू टी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है या तो मेरा कुछ छूट रहा है मेरे से, या फिर क्योंकि पर्सन अगर बीच में 10 आ रहे हैं तो वो 10 ही होंगे, ठीक है, तो आपको अगर कुछ यहाँ पर मिलता है तो आप प्लीज एक बार कमेंट करके बताना कि सर ये होना चाहिए था, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर सीटेड इन द रो, रो में कितने लोग हैं वो हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, फिर से काउंट करना पड़ेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, तो क्या ऑप्शन है यहाँ पर 20, यस, ऑप्शन नंबर सी 20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सी बात सही है वो आपको यहाँ पर बतानी है। 11 पीपल आर सीटेड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में 11 लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नहीं है। चलिए, जे इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ एस, जे इज सीटेड टू द राइट ऑफ एस है, ठीक है, ये भी नहीं है। एम इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, नहीं। थ्री पीपल आर सीटेड बिटवीन एन एंड आर, एन और आर के बीच में तीन लोग हैं, एक दो तीन, यस, तीन लोग हैं एन और आर के बीच में, तो ये वाली बात क्या है यहाँ पर सही हो जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर सिटिंग देखते हैं, 8 पीपल हैं यहाँ पर और हमारे पास क्या है, स्क्वेयर टेबल है, फेसिंग इनवर्स, तो फेसिंग इनवर्स आपको पता ही है, इजी बहुत, सारे ही अगर इनवर्स देख रहे हैं तो अपने पास एक स्क्वेयर बनाएंगे हम, फिर दूसरा स्क्वेयर भी बनाएंगे, ठीक है। और कितने लोग हैं यहाँ पर, 8 लोग हैं, हर पर्सन एक एक साइड पर बैठा है और एक एक कॉर्नर पर यहाँ पर बैठा हुआ होगा, तो ये सब कहाँ देख रहे हैं, अंदर। आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप इसको सही से बना लें, ये सब देख भी अंदर रहे हैं, उस तरीके से आपको यहाँ पर अप्रोच करनी है, ठीक है। चलिए, वन पर्सन सिटेड ऑन ईच एज एंड ईच कॉर्नर, आर इज सिटेड एट वन ऑफ द एज, देखो एज का मतलब है साइड की बात चल रही है, तो आर को आप यहाँ बिठा सकते हो, आप आर को यहाँ पे बिठा सकते हो, वन ऑफ द एज एंड थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में थर्ड है तो यहाँ पे टी आएगा, क्योंकि देखो इधर से राइट अगर आप जाओगे तो ऐसे ही जाएगा, राइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट ऑफ टी बन जाता है। वन पर्सन इज सिटेड बिटवीन टी एंड सी, तो एक बार सी इधर हो सकता है, एक बार सी इधर हो सकता है, यही दो कंडीशन हो सकती है, तो आपको ये बनानी है, ठीक है। जी इज सिटेड एट द एज, एज पे है, जी को हम मिड पे मान लेंगे, चलो मान लेते हैं मिड पे होगा, एज पे है, एज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन मतलब कॉर्नर पर होगा, एन की अगर इमीडिएट राइट में है तो इसका मतलब एन तो कॉर्नर पर होगा। चलो ये भी हमने मान लिया, आगे बढ़ते हैं, और इस वाली कंडीशन में अगर आप जाओगे तो एक ही जगह बचती है एन और ये जी, क्योंकि देखो एन यहाँ नहीं आ सकता, एन यहाँ नहीं आ सकता, एन यहाँ आएगा, फिर जी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, एन यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, एन यहाँ हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। टी एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो फिर ऑब्वियस है कि एन यहाँ होगा और जी यहाँ होगा, क्योंकि अगर एन को यहाँ बनाए और फिर जी को यहाँ बनाए तो जी और टी दोनों साथ में आ जाएंगे, तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बी इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, बी जो है एम के लेफ्ट में सेकंड पर है, ठीक है, तो मतलब दोनों के बीच में एक का गैप होना चाहिए, हो जाएगा। एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, और एल के इमीडिएट लेफ्ट में है कौन, बी,
बी जो है इमीडिएट लेफ्ट में, तो अब दो जगह एक साथ खाली चाहिए, तो यहाँ पर बन सकती है, दो जगह जगह जो है वो खाली होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्राई करो, यहाँ पे दो जगह यही वाली खाली है और यहाँ पे दो जगह ये वाली खाली है। एम के लेफ्ट में आना, अब देखो यहाँ पर बी और एल रहेंगे, ये श्योरिटी है, यहाँ पर एम होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे एम रहेगा क्योंकि वो अकेला रहेगा और बी और एल साथ में रहेंगे, तो एम के लेफ्ट में बी बन सकता है और यहाँ पर एल हो जाएगा, ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर जो दो जगह खाली है, यहाँ पे तो दो जगह खाली है, वो ये है। ठीक है, तो इसका मतलब एम यहाँ पे आएगा, बी और एल के लिए तो दो जगह एक साथ होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आएगा। अब देखो एम के लेफ्ट में कोई जगह नहीं बची, एम के राइट में ही जगह बची है, जो भी बची है, तो एम के लेफ्ट में हमें बी को बिठाना है, राइट में नहीं बिठाना, इसलिए ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और आपकी जो पहली वाली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हु इज सेटेड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी इज एम, सो आंसर इज एम, ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आपको ये कैसे करना है। ठीक है, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर, आर के इमीडिएट नेबर्स हैं सी एंड एन, तो यहाँ पर हमारे पास है एन एंड सी, तो आप इसको आंसर कर दोगे। हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन एल एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट से काउंट करो और एल और एन के बीच में बताना है। एन के लेफ्ट से काउंट करें तो एक दो तीन चार पांच, एन और एल के बीच में पांच आएंगे अगर हम एन के लेफ्ट से काउंट करें, सो ऑप्शन नंबर ए 5 इज द करेक्ट आंसर। हु इज सीटेड अपोजिट टू सी, ऑपोजिट टू सी मतलब उसके सामने कौन बैठा है, तो एल इज ऑपोजिट टू सी, सो ऑप्शन नंबर बी एल इज द करेक्ट आंसर। फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कॉर्नर पे हो सकते हैं या मिड में हो सकते हैं, जी एम आर एन बी, जी एम आर एन बी, तो देख लो यहाँ पर क्या है, एन जो है वो कॉर्नर पे है, जी एम आर बी जो है वो मिड में बैठे हैं, तो एन जो है वो कॉर्नर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 टू 15, यहाँ पर थ्री लेटर वर्ड्स हैं अपने पास। ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। इफ एस इज एडिड एट द लेफ्ट मोस्ट एंड ऑफ ईच वर्ड, मतलब देखो यहाँ पे समझो, लेफ्ट मोस्ट एंड मतलब एंड लिखा है हमारे पास, तो उससे पहले एस को ऐड कर देंगे। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म, तो सेंट हो गया, स्पॉ पता नहीं, स्लॉट पता नहीं, स्टॉक पता नहीं, स्कैन, स्कैन ये भी होता है, स्कैन भी होता है, सेंड भी होता है, तो दो ही बन रहे हैं मेरे तो। ठीक है, आप बताना कुछ और भी एक्स्ट्रा बनता है या नहीं बनता है। चलिए, इफ इन ईच वर्ड द कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप मिसलिनियस के हैं, आप एक बार कमेंट करके बताना इनके आंसर्स, और पहला वाला तो मैंने आपको बताया, बट आप स्टिल बताना कि उसमें कोई और मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या, तो इन पांच आंसर्स को आप कमेंट करना, 11 टू 15 के आंसर्स आपके क्या आए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस देख लो एक बार। ठीक है, चलिए, इफ इन द वर्ड द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, वही सेम बात होगी, तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अब आप लोग क्या करोगे, पहले इसको लिखोगे 3 6 8 5 7 4 2 4 3 9, यार हम डायरेक्ट भी तो उतार सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, हम डायरेक्ट ऊपर से देख सकते हैं ना कि यार सबसे बड़ा 9 है, 9 दोबारा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 8 8 दोबारा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 7 7 दोबारा तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 6 6 दोबारा तो नहीं है, 5 4 4 दोबारा है, यस दो बार लिख देंगे, 3 3 दो बार है, फिर 2 है, तो आप इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हो। आप इतना टाइम वेस्ट मत करो कि आप पहले इसको लिखो फिर अरेंज करो उसको, तो आप स्क्रीन से देख के ही डायरेक्ट लिख सकते हो कि 9 आ रहा है, एक बार 8 आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, then which is the third number to the right of eighth number from the right hand, अब राइट हैंड से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, अब इसके भी राइट में थर्ड पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो कि राइट और राइट दे रखा है किसी एंड से, तो आप माइनस करके देख लो, जैसे आप बोलो कि क्या था यहाँ पर एट्थ एंड थर्ड, ठीक है, तो फिफ्थ आप राइट से देख लेते हो, 1 2 3 4 5, आपका आंसर 4 ही आने वाला था। ठीक है, तो अगर सेम साइड बोली जाए, लेफ्ट और लेफ्ट बोला जाए, तो माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब डिफरेंस निकाल लो, और जिस एंड से कहा गया उस एंड से चल पड़ो। राइट से बोला गया दोनों बातें, तो राइट एंड से चेक कर लो डिफरेंस निकाल के, बट अगर दोनों डिफरेंट है, राइट और लेफ्ट है, तो दोनों का सम कर लो, और जिस एंड से कहा गया उस एंड से उसको कैलकुलेट करके लगा दो आंसर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पर बढ़िया है, अपने पास एक सीरीज आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्रेसिडेड बाय टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स, प्रेसिडेड मतलब पहले, टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स,
तो आप आंसर्स करना, क्योंकि देखो ये मिसलेनियस है, आप इस चीज को बहुत इजीली कर सकते हो। तो इसके आंसर्स जो है वो आप कमेंट करना। आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए नहीं दी जा रही है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो मेहनत करने के लिए दिए जा रहे हैं। बाकी सिटिंग एंड पजल्स मैं खुद करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक क्लास में दिए आपको बस मैंने सिटिंग करने के लिए, उसके भी आंसर्स आप लोगों ने कमेंट किए, बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देख लीजिए और ये क्वेश्चंस आपको कमेंट करके बताने हैं। चलिए, सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का। आप में से काफी बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर हर बार तो सिलॉक्स सिलॉक्स आ रहे थे, आज सिलॉक्स कहाँ है। तो देखते हैं सिलॉक्स है या नहीं आज हमारी क्लास के अंदर। सो देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, 8 लोग हैं। 8 से 9 नहीं होने चाहिए, 7 भी नहीं रहने चाहिए। यू इज वाइफ ऑफ जीज फादर, यू जो है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, किसी की तो है, किसकी, जी के फादर। तो जी का फादर, उसकी वाइफ, मतलब जी की मदर है यू। के इज दी मदर ऑफ आर, इसको तो हम बना ही नहीं सकते, यहाँ पे बना लेते हैं के इज मदर ऑफ आर। जब हमें कोई कनेक्शन मिलेगा तो हम उठा के यहाँ पे बना देंगे। देखो आज के ब्लड रिलेशन में डायरेक्ट नहीं बनता, पहले वाले ब्लड रिलेशन में क्या हो रहा था कि हमारी चीजें डायरेक्टली बनती जा रही थी, राइट। चलिए, के इज दी मदर ऑफ आर एंड ओनली सिस्टर ऑफ ई। तो के की ही बात चल रही है, तो ओनली सिस्टर ऑफ ई है, ठीक है। अब ये मत मान लेना कि ई जो है वो फीमेल या मेल होगा, कुछ भी हो सकता है वहां पर। पी इज द डॉटर ऑफ एन, पी इज डॉटर ऑफ एन, पी जो है वो डॉटर है किसकी, एन की, हु इज वाइफ ऑफ ई, हु इज वाइफ ऑफ ई। तो इट मीन्स ऐसे कुछ, तो यहां से हम एन को हटा के पी बना लेते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन हमारा ठीक हो गया। चलिए, तो यहाँ पर अपने पास पी बच जाता है, पी इज द डॉटर ऑफ एन, एन हु इज वाइफ ऑफ ई। ये डायरेक्ट हमारे पास बन गया, ये एक फैमिली बन गई, आधी फैमिली उधर बनी हुई है, तो इनको हमें कनेक्ट करना है, अलग अलग नहीं पड़ी रहनी चाहिए फैमिली। यू इज मैरिड टू एस सन, यू जो है वो एस के सन से शादी करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यू का जो हस्बैंड है या जी का जो फादर है उसका पेरेंट है एस। अब एस के बारे में पता नहीं है, एस इज मैरिड टू, एस किसी से मैरिड है। पी इज पैटर्नल आंट, आंट से अगर मैरिड है तो ये तो अंकल हुआ ना, मतलब मेल हुआ। किससे, पी इज पैटर्नल आंट, पी की पैटर्नल आंट। तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर बन रहा, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है बच्चों, तो आप यहाँ पर समझो पी के फादर ई है, राइट, पी के फादर ई है और पी फीमेल, ये कनेक्शन बना। ई के बारे में कुछ नहीं पता, अब ई की कोई बहन है, यस ई की एक बहन है के, तो ये के यहाँ पर है, और ई इज मैरिड टू एन, तो ये यहाँ है। ये कुछ फैमिली ट्री सा बन रहा है। अब के लिए एक, के पास एक बच्चा है जिसका नाम आर है। अब आर के लिए यही जगह बच्चे, अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बन चुके हैं, तो आर यहीं पर होगा, राइट। आर यहीं पर होगा और कोई जगह बचती नहीं है, तभी हम 8 लोग बना पाएंगे। अब इस पूरे काम में हमें जी का जेंडर पता नहीं चला, ठीक है। अब जी का हमें कहीं पर भी कोई जेंडर पता नहीं चला, तो हम अपनी मर्जी से इसका जेंडर बना भी नहीं सकते, ठीक है। तो हाउ इज के रिलेटेड टू एस, तो के इज वाइफ ऑफ एस, के इज वाइफ ऑफ एस, तो वाइफ बना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, वाइफ। चलो, हु इज मैरिड टू आर, आर से किसने शादी की है, यू ने शादी की है, सो ऑप्शन नंबर सी, यू इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज एस रिलेटेड टू ई, एस क्या लगता है ई का, तो एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ई एंड ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ लगते हैं, सो ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर इन लॉ इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए, in a certain coded language grapes are green is coded as b, so no, green vegetables are healthy is coded as so do be in, and grapes are not vegetables, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कमेंट करना इसका आंसर क्या आने वाला है आपका, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। इस ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। नॉट ग्रीन आपको निकालना है, सो कॉमन लेना है, कॉमन से पता लग जाएगा आपको कि नॉट का क्या है और ग्रीन का क्या है। जैसे पहले वाले में 3 ही है, ग्रेप्स आर ग्रीन और आर नॉट, ठीक है। तो आपको ये बड़े इजिली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताना आप क्या बनेगा। हाउ मैनी सच पेयर्स of letters are there in the word difficulty, each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet। तो देखो, वैल्यूज लिखना, डिफिकल्टी में मत लिखना, वैल्यूज लिखना है यहाँ पर डायरेक्ट। 4 9 6 6 9 3 21 12 20 25, ठीक है। देख लेते एक बार।
DIFFICULTY, ठीक है, सारे लेटर्स हमने लिख दिए। अब इनकी बस हमें काउंटिंग करनी है, जहां पे हमने जो नंबर बोला वहीं पे अगर वो नंबर लिखा है इट मीन की वो पेयर है, अदरवाइज पेयर नहीं है। चलिए, 4 के बाद 5 6 तो एक पेयर। अभी 6 के बाद और नंबर बचते हैं, तो आप और आगे से कंटिन्यू करोगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कुछ नहीं। 9 से शुरू करोगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं। 6 से शुरू करोगे, पीछे देखोगे 7 और 8 नहीं है। 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है। 6 से 7 8 9 नहीं है। 7 8 9 10 11 12 नहीं है। 9 से शुरू करोगे, 10 11 12 10 11 12, एक पेयर हमें ये मिलता है। ठीक है, पीछे की साइड चेक करोगे, 10 11 12 13 नहीं है। 3 के बाद 4 5 6 7, आगे तो कुछ नहीं मिला। 4 5 6 तो 3 से 6, ये भी हमें एक पेयर मिला। ठीक है, आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, 21 22 23 24 कुछ भी नहीं है इधर, 21 से कुछ बड़ा है नहीं तो आपको चेक करने की जरूरत है। 12 के बाद 13 14, यहाँ पे 12 से बड़ा कुछ नहीं, 21 था वो जस्ट साथ में बैठा तो वो हो ही नहीं पाएगा। 20 से बड़ा इधर इधर है और इधर 21 है, तो 20 21 22 आएगा, वहां पर 21 नहीं बोल पाएंगे। और 25 से बड़ा कुछ है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 3। कितने पेयर्स बने हमारे? 3 पेयर्स बने, जो कि हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, चलो इसको भी आज बना लेते हैं। There in the word faded in each of which has as many letter between them in the word as well as right and, ठीक है, as they have in the, ठीक है, सेम बात बोली गई है, बस वर्ड्स चेंज कर दिए कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड से देखो। तो 6 1 4 5 4 ये रहेगा। 6 से बड़ा कुछ है नहीं, चेक ही नहीं करेंगे। 1 2 3 4, ये एक पेयर बन गया। ठीक है, 4 के बाद 5 आया, ये एक पेयर बन गया। पीछे भी चेक करोगे तो 5 6, ये भी एक पेयर बन गया। अगला अपने यहाँ 5 5 का 6 नहीं है, 5 का 6 नहीं है। ठीक है, 4 5, ये भी एक पेयर बन गया। तो हमारे पास कितने आ गए? 1 और 3, 4 पेयर आ गए। सो ऑप्शन नंबर सी 4 इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या है, इन क्वेश्चंस को पकड़ना है। और एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 100% मिलने वाला है। आईबीपीएस क्लर्क में तो 100% मिलेगा, LICWO में भी मिलना चाहिए, बट उसका पता नहीं डालेंगे या नहीं, बट आईबीपीएस क्लर्क में 100% यह क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। चलिए, पर्सन ABCDEFGHR सिटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो सब लोग सेंटर देख रहे हैं और ये लोग 8 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 लोग हो गए। एंड फेसिंग सेंटर, तो सेंटर की तरफ इनका फेस बना लेते हैं। चलिए, सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, डी वॉज सिटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब डी जो है वो ए के राइट में सेकंड पे है, तो ए को कहीं पे भी बना दो जहां पे दिल करे, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, कहीं से भी उठाओ और कहीं पे भी बनाओ। डी वॉज सिटेड सेकंड टू द राइट, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में भी डी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। बी वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, अब बी नहीं पता एच नहीं पता, तो बी जो है वो थर्ड है एच के लेफ्ट। ये अपनी समझ के लिए हमने बना ली कि एच के लेफ्ट में बी बनेगा, एच। B was third to the left of H, neither of them was neighboring A। अब ना तो A और B साथ में बैठेंगे, ना ही A और H साथ में बैठेंगे, ये बात हमें बता दी। ठीक है, नहीं बिठाएंगे, आगे बढ़ते हैं। A के पास नहीं बैठेंगे ना, तो A के दूर बैठ जाएंगे कहीं पे भी, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, बिठा देंगे। E was to the immediate right of F, F के एकदम राइट में E बैठेगा। ठीक है, C was neighboring D, तो C जो है वो D का नेबर है, तो भाई कहीं पे भी बिठा सकते हैं हम, सी और डी एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं कि हम सी को बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, ए और डी के बीच में आ जाएगा, या फिर डी के उधर ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से कंडीशंस निकल के आएंगी। तो कोशिश करते हैं कि एच और बी को बनाया जाए। तो हमारे पास क्या है, एच कहाँ नहीं आएगा, एच और बी ए के पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो ही जगह बचती है, देखो, एक ये और एक ये। एच के लेफ्ट में है बी, अब यहाँ पे अगर मैं एच को बनाता हूँ डी के ऊपर, तो इट मीन्स कि बी को यहाँ पे कहीं पे बना नहीं पाऊंगा, तो एच मेरा यहाँ पे आएगा। ये समझ के देखो आप, एक दो लेफ्ट में क्या है, यहाँ पर बी आएगा। आपको क्या उठाना है कि नंबर ऑफ पर्सन वहां पे उनके बीच में दो ही आने वाले हैं, और एक के आसपास दोनों में से कोई नहीं आएगा। तो दूर की जगह देखो जहां पे दोनों को बिठाया जाए और दो बीच में वहां पर जगह भी हो, तो इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पे एच को क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि अगर यहाँ पे एच को बनाते हैं तो एक दो बी यहाँ पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, और कहीं पे एच को बना नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बनाते हैं तो हम ए के आसपास आके गिर पड़ेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं एच को यहाँ बनाता हूँ,
तो 1 2 बी यहाँ आ जाएगा, ए और बी साथ साथ हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं। सी और डी साथ साथ है तो सी यहाँ पे आ जाएगा, ये बात हमें बताई गई है, राइट। बट ये भी बोला गया है हमें कि एफ के इमीडिएट राइट में ई है, तो एफ यहाँ होगा, देखो इसका राइट इधर की साइड ही रहेगा, आप एक बार फेस को ध्यान से समझना, तो एफ और ये ई आ जाएगा। तो सेम कंडीशन है, इसको हटाओ यहाँ से क्योंकि एक ही में जब बन गया तो दूसरी की क्या जरूरत है। सो एफ के इमीडिएट राइट में ई यहाँ पर हमारे पास बन गया, तो ए बी सी डी ई एफ, तो हमारे पास बचता है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल अरेंजमेंट रहेगा। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपके क्लर्क लेवल में या LIC डब्ल्यू के एग्जाम में आने वाले हैं, आपको बस इन्हीं चीजों के लिए तैयार रहना है। क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू सी, सेकंड टू द लेफ्ट, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट या सिक्स्थ टू द राइट, तो सेकंड टू द लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। हु वाज सीटेड अपोजिट टू ई, ई के बिल्कुल सामने कौन बैठा है, सी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज द थर्ड पर्सन सीटेड नेबरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, एक मिनट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज दिस थर्ड पर्सन मतलब जी, पर्सन सीटेड नेबरिंग द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन, मतलब जो थर्ड पे है वो ई और एच के बीच में होना चाहिए, कुल मिला के पूछ रहे हैं। तो ई और एच के बीच में जी है, नहीं, ई और एच के बीच में जी नहीं है। क्या ए और सी के बीच में डी है, ए और सी के बीच में भी डी नहीं है। डी और बी के बीच में सी है, डी और बी के बीच में भी सी नहीं है। ई और बी के बीच में एफ है, नहीं है। फिर कौन सा होगा, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो तीनों सारी बातें गलत है। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द थर्ड पर्सन सीटेड नेबरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, मतलब दोनों को अगर वो नेबर हो रहा है तो इट मींस कि उसको बीचों बीच होना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं मिला, तो हम नन ऑफ अबव कर देंगे या नन ऑफ दीस बोल देंगे। हाउ मेनी पर्सन वर सीटेड बिटवीन ए एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट से काउंट करते हैं और ए और एच के बीच में कितने लोग हैं वो हमें पता करना है। ए के लेफ्ट से एक ही पर्सन है ए और एच के बीच में, यहाँ पे देख रहे हैं हम जो जी है वो, ठीक है। और ऐसा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन है वो पर्सन, तो आपका आंसर उस समय पे जी हो जाएगा, और कितने पर्सन है तो उसका आंसर आपका 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे पास। देयर आर 4 लैपटॉप्स व्हिच इज लेनोवो, डेल, एसोस एंड एसर, एंड द लैपटॉप्स रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो हम शायद पहले भी कर चुके हैं ना, शायद रिपीट हो गया। चलो कोई नहीं, आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लेना, रिपीट हो गया है शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को कि आप इजीली बना पा रहे हो या नहीं, या कोई दिक्कत तो नहीं आई क्योंकि आप पहले इसको सीख चुके हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेम ही है जो शायद हमने पहले किया था, हाँ बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीखना था, हमने सीख लिया, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू।